Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on geography for the standard 10th. Okay, let's start. Chapter number 4 Climate. हमको क्या करना है, हमको स्टडी करना है फिगर 4.1 और 4.2 और जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं हमको उनको आंसर करना है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको कंसीडर करना है आइसोथर्म्स ऑफ ब्राज़ील. व्हाट इज द एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर इन ब्राज़ील. ब्राज़ील का हमको एवरेज क्या पूछा है, टेम्परेचर पूछा है ओवरऑल. तो ओ है 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ इन विच एरिया हमको पूछा है कौन से एरिया में डज इट रेन मोर, कौन से एरिया में ब्राज़ील के पूछा है. ओके, तो वहाँ पे रेन ज़्यादा होती है तो उसका आंसर आएगा नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट में. ओके, एग्जाम्पल अमेजॉन वैली में. राइट. थर्ड क्वेश्चन जो है, फ्रॉम विच डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में से जो विंड्स है दे आर फ्लोइंग टूवर्ड्स द ब्राज़ील. ओके, हमको पूछा है डायरेक्शन पूछा है कि वो ब्राज़ील की तरफ कौन से आ रही है विंड. जो विंड ब्लो हो रही है इट इज़ फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन. कौन से, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में से विंड क्या हो रही है, फ्लो हो रही है ब्राज़ील की तरफ. राइट. अभी हमको क्या पूछा है, व्हाट कुड बी द रीज़न. रीज़न पूछा है हमको, तो अभी इसको हमको डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा. ओके, अभी ये देखिए इसका रीज़न क्या हो सकता है. ये एक परमानेंट ट्रेड विंड से जो कि हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आती है. ब्राज़ील कहाँ पे है, ब्राज़ील हमारा ट्रॉपिकल जोन में है. बराबर है. ट्रॉपिकल जोन कहाँ पे है, मतलब एक लो प्रेशर एरिया है, क्रिएट होता है. एंड विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम ओशन टू द लैंड, मतलब ओशन की तरफ से लैंड की तरफ आती है. बराबर है. ये इसका रीज़न है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द ऑब्स्ट्रैक्शन इन द वे ऑफ दिस विंड्स. इन विंड्स के बीच में ऑब्स्ट्रैक्शन बन के कौन आ रहा है, आप इमेज में देख सकते हो. इसको बोलते हैं एस्कार्पमेंट. ओके, ये एक्ट करता है एज ऑब्स्ट्रैक्शन इन द वे ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. ओके, जो कि सी की तरफ से आ रहे हैं. राइट, इस तरफ से. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ रेनफॉल, कौन सा टाइप ऑफ रेनफॉल विल ऑकर बिकॉज ऑफ दिस विंड्स. इन विंड की वजह से कौन सा टाइप का ऑफ रेनफॉल आएगा, तो उस रेनफॉल का नाम होगा ओरोग्राफिक रेनफॉल. ओके, उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं. अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है वी हैव टू कोरिलेट, किसको, दिस विंड्स एंड रेनफॉल, हम दोनों को कोरिलेट करना है. अभी यहाँ पे देखिए जो एक्सकार्पमेंट है वो क्या एक्ट कर रहा है, एज अ ऑब्स्ट्रैक्शन एक्ट कर रहा है. जो विंड्स ब्लो हो रहे हैं इस सी में से. ओके, बराबर है. और उसी के वजह से क्या हो रहा है, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रहा है. बराबर है. कहाँ पे हो रहा है, कोस्टल रीजन में हो रहा है. बियॉन्ड द हाईलैंड्स जो इफेक्ट होगा इस विंड का वो रिड्यूस हो जाएगा. ओके, इसलिए रेनफॉल क्या होगा, मिनिमल होगा. रेनफॉल यहाँ पे कम होगा. राइट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील आर द एवरेज टेम्परेचर लो रहेगा. अभी मुझे बताइए कौन से पार्ट में रहेगा. जो एवरेज टेम्परेचर लो होगा वो सदर्न पार्ट में होगा ब्राज़ील के. राइट, बराबर ना. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एरिया, रेन शेडो एरिया. ओके, और कहाँ पे, ब्राज़ील में का. और उसी में पूछा है डिस्क्राइब भी करना है उसको, इट्स क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक. ओके, दो क्वेश्चन आए हैं एक ही इसमें. पहले तो हमको बताना है कि रेन शेडो एरिया को कहाँ पे है ब्राज़ील के. तो रेन शेडो एरिया ब्राज़ील में आएगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. ओके, वहाँ पे बारिश कम रहेगी. ओके, अभी हमको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है इट्स क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक. ओके, बियॉन्ड द हाईलैंड्स जो इफेक्ट हो गए साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए. कौन से, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के, उसके इफेक्ट्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए. बराबर है. जो रेनफॉल होगा उसके वजह से क्या होगा, वो मिनिमल होगा, कम होगा. ओके, जो टेम्परेचर होगा यहाँ का वो क्या होगा, टेम्परेचर क्वाइट हाई, मतलब ज़्यादा रहेगा. इसीलिए बोलते हैं जो रेन शेडो रीजन है उसको रेफ़र किया जाता है एज अ ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल. बराबर है. क्या रेफ़र किया जाता है, ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन डू यू फाइंड अ हायर टेम्परेचर. अभी हमको पूछा है हमको कौन से रीजन में हमको ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा. ओके, फिर कौन से रीजन में मिलेगा, जो नॉर्दर्न पार्ट है ब्राज़ील का. ओके, कौन सा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, वहाँ पे हमको टेम्परेचर कैसा मिलेगा, हायर मिलेगा. राइट. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है वी हैव टू कंसीडर द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील, वेर विल यू फाइंड टेम्परेट क्लाइमेट इन ब्राज़ील. हमको पूछा है कि हम लोग को कहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट मिलेगा ब्राज़ील में.
हम लोग जब भी देखेंगे जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ब्राज़ील का वो ज़्यादा है, और उसके सदर्न पार्ट में, ओके, सदर्न पार्ट में, और ब्राज़ील लाइंग बिलो 23 डिग्री, ओके, लैटिट्यूड, वो कहाँ पे आएगा, वो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में आएगा, ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में। वहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे टेम्परेट क्लाइमेट को, ओके। डिस्क्राइब द विंड्स दैट आर ब्लोइंग बिटवीन 0 डिग्री टू 5 डिग्री, दोनों इसमें, ओके, दोनों जोन में, नॉर्थ जोन में भी और साउथ जोन में, बराबर है। अभी यहाँ पे विंड कैसे मूव हो रही है, विंड जो मूव हो रही है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव हो रही है, बराबर है। उसके वजह से क्या हो रहा है, कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेन आ रहा है। कौन सा आ रहा है, कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेन। इसके वजह से, क्यों, बिकॉज जो मूवमेंट है यहाँ पे विंड का वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, ओके। इसके वजह से कन्वेक्शन टाइप ऑफ रेनफॉल यहाँ पे गिरेगा, राइट। अभी जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट का जो ट्रेड विंड्स है इस रीजन में का वो वीक होते हैं, ओके। कौन से बोला मैंने, नॉर्थ ईस्ट, ओके, और साउथ ईस्ट, दोनों भी जो ट्रेड विंड्स होते हैं वो इधर क्या होते हैं, वीक होते हैं, वीकर साइड में होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड हैज़ बीन यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस मैप। सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे आइसोप्लीथ का मेथड यूज़ किया है, ओके। जो भी मैप पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, ओके, उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ किया है, आइसोप्लीथ मेथड, ओके। नाउ द फिगर 4.2 ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है ब्राज़ील के फिजियोग्राफी का, ओके। और ये जो ब्लू लाइन है ये क्या दिखा रहा है, एनुअल एवरेज रेनफॉल दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे कितना 1600 मिलीमीटर का रेनफॉल है इस एरिया में, ओके। यहाँ पे अमेजॉन बेसिन में 2000 मिलीमीटर का रेनफॉल गिर रहा है। अभी यहाँ पे जो पैराग्वे है, पैराना बेसिन जो है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1500 मिलीमीटर का रेनफॉल है, ओके। अभी सभी जगह पे जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है। यहाँ पे 21 डिग्री, यहाँ पे 28, यहाँ पे 21 डिग्री सेल्सियस, ओके। और ब्राज़ीलियन जो हाईलैंड है यहाँ पे 600 मिलीमीटर का रेनफॉल होके 23 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर है। और यहाँ पे जो एस्कार्पमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे 1200 मिलीमीटर का रेनफॉल होता है और टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये जो बताया है ना आपको, मैंने फिर से बताता हूँ, ये रेनफॉल इन मिलीमीटर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ओके। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे दिख रहा है हमको, यहाँ पे अमेजॉन बेसिन्स में, ओके। अभी तक जो भी हम लोग ने पॉइंट डिस्कस किए वो ठीक से याद रखो, क्योंकि वो हर एक जो पॉइंट्स थे वो आप लोग को आपके आंसर लिखने में मदद होंगे, ओके। और हर एक मार्क आपको इस साल का मतलब 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसी के बेसिस पे आपको क्या होगा, कॉलेज मिलेगा आगे, ओके। तो इसके लिए कौन सा भी टॉपिक, कौन सा भी जो पॉइंट है उसको मिस मत कीजिए, ओके। इसके आगे के, इसके जो पहले के जो भी रिजल्ट्स थे वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, मगर जो 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट होगा वो आपको आगे का करियर डिसाइड करेगा, राइट। इसके लिए हर एक पॉइंट को ठीक से समझिए, ओके। नहीं समझा तो फिर से रिपीट कीजिए वीडियो को और फिर से समझने की कोशिश कीजिए, ओके। अभी हम लोग हमारे इंडिया के बारे में देखेंगे, हमारे प्यारे भारत के बारे में। हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है फिगर 4.3 और उसके आंसर्स बताने हैं, ओके। हमको अभी पूछा है विच रीजन, हमको रीजन पूछा है, ओके। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। गेट्स मोर देन 4000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, ये ज़्यादा होता है। तो इसमें कौन से रीजन आएंगे, तो इसमें पहला आएगा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसमें आएगा मौसिनराम, चेरापूंजी और पार्ट्स ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये जो सारे रीजन है यहाँ पे 4000, मोर देन 4000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल आता है, ओके। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें भी हमको क्या करना है, रीजन्स को आइडेंटिफाई करना है विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। अभी क्या पूछा है, टेम्परेचर के बारे में पूछा है, पहले रेनफॉल के बारे में पूछा था, ओके। तो अभी हमको रीजन्स बताने हैं, ओके, विथ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर में आएगा सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, कौन सा, सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आएगा, ओके, ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू एंड आइलैंड्स, ओके। ये सब कहाँ में आएंगे, हाई टेम्परेचर में आएंगे। और लोअर टेम्परेचर में कौन आएगा, लोअर टेम्परेचर में आएगा जो हिली रीजन से, कहाँ के, नॉर्थ के एंड नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया का, ये सब रीजन जो है वो लो टेम्परेचर में आएंगे, ओके। फिर से बताता हूँ, हिली रीजन्स ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया, ये सब लोग आएंगे लो टेम्परेचर में, ओके। इन विच डायरेक्शन इज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग, अभी हमको क्या पूछा है, अभी हमको डायरेक्शन पूछा है कि
कौन से डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो कौन से डायरेक्शन में, साउथ के साइड में। ओके, साउथ के साइड में जो टेम्परेचर का जो डायरेक्शन है वो बढ़ते जा रहा है। ओके, अभी क्वेश्चन क्या है, हमको आइडेंटिफाई करना है क्या, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स शोन। ओके, व्हाट आर दे नोन एज, इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है उनको क्या बोला जाता है। ओके, अभी इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग मैप में देंगे बिकॉज हमको डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, बराबर है, और उसी को देखना है कि उसको क्या बोला जाता है। ओके, पहले हम लोग उसका डायरेक्शन देखते हैं मैप के ऊपर। जो है विंड्स दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर में, इन लोग किस तरफ से आ रहे हैं, दे आर ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट। ओके, और कहाँ पे जा रहे हैं इन लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, बराबर है। और इस विंड को बोला जाता है साउथ वेस्ट मानसून विंड। ओके, साउथ वेस्ट मानसून विंड, राइट। नाउ विच विंड्स, हमको पूछा है कौन से विंड्स है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेनफॉल इन इंडिया। अभी तो हम लोग ने मैप के ऊपर देखा, तो कौन सी विंड है वो, साउथ वेस्ट मानसून विंड, साउथ वेस्ट मानसून विंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला है सम पार्ट ऑफ राजस्थान इज अंडर डेजर्ट। पूरा राजस्थान डेजर्ट के अंदर है क्या, नहीं, सम पार्ट ऑफ, तो उसका रीजन क्या होगा, तो उसका रीजन क्या है, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ओके, उसके बीच में क्या आता है, अरावली आती है। तो अरावली जो रेंजेस है वो क्या करते हैं, उसको रोकते नहीं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते। ओके, और जो विंड है वो सीधा निकल जाता है आगे। तो इसके लिए जो राजस्थान है वो अंडर डेजर्ट है कुछ एरिया उसका। ओके, अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द मेन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो कि पास हो रहे हैं हमारे इंडिया में से, और वो अफेक्ट करता है उसके क्लाइमेट को। तो ऐसा कौन सा जो लाइन है पैरेलल है ऑफ लैटिट्यूड जो हमारे इंडिया में से पास होता है, तो उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया में से पास होता है विच अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट। ओके, इन विच पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर द सेमी अराइड क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड। हमको कहाँ पे मिलेंगे पूछा है, एंड वाई, और क्यों मिलेंगे पूछा है। ओके, तो ये कंडीशंस कहाँ पे मिलेंगे, वी विल गेट एट सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। कहाँ पे, पेनिनसुलर प्लेटू के सेंट्रल पार्ट में मिलेगा। ओके, तो वहाँ पे कौन से रीजन्स कवर होंगे, तो यहाँ पे सेंट्रल पार्ट जो है महाराष्ट्र का वो कवर होगा, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न कर्नाटका एंड वेस्टर्न तमिलनाडु। ओके, ये सब जो रीजन्स है दे लाइज ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। ओके, लीवर्ड मतलब क्या, अभी इस इमेज में देखिए, ये देखिए यहाँ पे लीवर्ड साइड है, बराबर है। अभी जो भी विंड्स इस ओशन की तरफ से आ रही है बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम दिस माउंटेन, तो क्या हो रहा है, ये सारी विंड्स एक तरफ रुक जा रही है, बराबर है, और लीवर्ड साइड यहाँ पे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे कौन से रीजन आ रहे हैं, द रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे बारिश कम होगी। ओके, और एक रेन शैडो रीजन फॉर्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, राइट। और इसी के साथ में कुछ पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान आर ऑल्सो सेमी अराइड, क्यों, एज द अरावलीज लाइज पैरेलल, उसी के साथ में है, और एंड दे डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द साउथ वेस्ट मानसून विंड, उन लोग साउथ वेस्ट मानसून विंड को रोकते नहीं। ओके, इसके लिए वो क्या होगा, कुछ पार्ट गुजरात और राजस्थान का सेमी अराइड में आएगा, राइट। अभी ये जो फिगर है 4.4, ये क्या बता रहा है, इट्स शोइंग एनुअल एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल ग्राफ। ओके, अभी ये जो पिंक कलर का जो लाइन है, ओके, ये क्या शो कर रहा है, इट्स शोइंग द मैक्सिमम टेम्परेचर, और ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये शो कर रहा है मिनिमम टेम्परेचर। ओके, और ये ब्राज़ील के 4 सिटीज़ है। ओके, कितने, 4 सिटीज़ दिए हैं, पोर्टो, रियो डू जेनेरियो, ये ऐसे 4 सिटीज़ है। और यहाँ पे हमको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे हमको एवरेज एनुअल टेम्परेचर और रेनफॉल का ग्राफ दिखाई दे रहा है। ओके, और इसके नीचे जो 5 क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ के उसके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे, राइट। अभी जो हमने ग्राफ देखा उसको ठीक से स्टडी कीजिए, बराबर, जो फिगर 4.4 में है। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन के आंसर्स को उस ग्राफ पे लोकेट करने की कोशिश कीजिए। ओके, इन विच मंथ इज द हाईएस्ट टेम्परेचर फाउंड इन ऑल द 4 सिटी। हमको क्या पूछा है, हाईएस्ट टेम्परेचर के बारे में पूछा है, तो कौन से मंथ में हाईएस्ट टेम्परेचर होगा उन चारों सिटीज़ में, तो वो मंथ होगा जनवरी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन द गिवन सिटी। इन चारों सिटीज़ में कौन सा ऐसा मंथ होगा वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, वो मंथ होगा मार्च, राइट।
व्हेन डज ब्राज़ील हैव इट्स रेनी सीजन, ब्राज़ील का रेनी सीजन कभी होता है वो हमको बताना है बाय सीइंग द ग्राफ। तो ब्राज़ील का जो रेनी सीजन होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिसंबर टू मार्च है, उनका रेनी सीजन का टाइम होता है दिसंबर टू मार्च। ओके, अभी पूछा है विच सिटी हैज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड हाउ मच इज़ इट। तो अभी हमको ग्राफ में पता चल रहा है कि कौन सी ऐसी सिटी है उसका मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा है और वो कितना है। जो पोर्टो है उसका मैक्सिमम रेंज है टेम्परेचर का। ओके, और जो कितना है तो वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट विल बी फाउंड इन रियो दी जेनेरियो। इस सिटी में कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट हमको मिलेगा, तो हमको यहाँ पे मिलेगा माइल्ड और ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट मिलेगा। ओके, कौन सा, माइल्ड और ह्यूमिड। कहाँ पे मिलेगा, हे रियो दी जेनेरियो में मिलेगा, राइट। जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्राज़ील बिकॉज ऑफ द वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, जो ब्राज़ील का जो मैप है, ओके, जो उनका एरिया है नॉर्थ साउथ जो रेंज है उनका वो कैसा है, वास्ट है। ओके, इसके वजह से ब्राज़ील क्या एक्सपीरियंस करता है, वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशंस, उनके जो वेरिएशन है उनका क्लाइमेट में वो कैसा है, ज़्यादा है। ओके, फॉर एग्जांपल नियर इक्वेटर उनका जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा, इट इज़ हॉट, while temperate type of climate is found near the Tropic of Capricorn। Tropic of Capricorn के यहाँ पे कैसा क्लाइमेट मिलेगा, टेम्परेट मिलेगा। ओके, ब्राज़ील को जो अपना रेनफॉल है वो कहाँ से मिलता है, दे गेट द रेनफॉल फ्रॉम द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ओके, और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, यहाँ दो जगह से ब्राज़ील को अपना रेनफॉल मिलता है, राइट। नदर्न पार्ट में जैसा हॉट टेम्परेचर है मगर सदर्न पार्ट में कंपैरेटिवली कम है। ओके, लोअर साइड में है। जो सीजनल वेरिएशन हमको इस पैटर्न में मिलते हैं नियर द इक्वेटर एट ब्राज़ीलियन कोस्ट, जो टेम्परेचर होता है वो इतना वैरी नहीं करता है। ओके, इन द कोस्टल रीजन नियर द इक्वेटर जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। विंड्स यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। ओके, जो कन्वर्जन जोन है ट्रेड विंड का वो क्या है, यहाँ पे कम है, वीक है। साइक्लोन्स यहाँ पे हमको नहीं मिलते, मतलब यहाँ पे साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होते। ओके, दैट इज़ वाई जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं रैरली विजिट करते हैं ऑन द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। मोस्ट पार्ट ऑफ दिस कंट्री, मतलब ज़्यादातर इस कंट्री का पार्ट ट्रॉपिकल जोन में आता है। जो इक्वेटर होता है इट पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री का जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ से जो इक्वेटर है वो पास होता है, इसीलिए जो टेम्परेचर होता है इस रीजन में का इस मोर ओके ज़्यादा होता है। जो एवरेज टेम्परेचर है कहाँ का, अमेजोन वैली का, वो 25 से 28 है, मीन्स 25 टू 28 के रेंज में आता है डिग्री सेल्सियस। जो क्लाइमेट है वो कूलर साइड में आता है इन द हाईलैंड्स बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द सी, मतलब सी के नज़दीक होने के वजह से द कोस्ट एक्सपीरियंस माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ओके, अमेजॉन वैली क्या करता है, इट रिसीव्स अराउंड 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, वाइल द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट, जो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट है इट रिसीव्स 1000 टू 1200 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। ओके, जिस तरीके से हम लोग ने फिगर 4.4 में एवरेज एनुअल टेम्परेचर देखा था और प्रेसिपिटेशन ग्राफ देखा था ब्राज़ील का, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे इंडिया के 4 इंपॉर्टेंट सिटीज़ का क्या करेंगे, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन ग्राफ देखेंगे। उसमें है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई का। ओके, उसी तरीके से जो मिनिमम टेम्परेचर का जो लाइन है यहाँ पे ब्लू कलर में है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर का लाइन है वो पिंक कलर में है। ओके, अभी उसके जो क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन द रेनी सीजन ऑफ चेन्नई एंड अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया और वाई पूछा है। ओके, अभी रेनी सीजन जो चेन्नई का होगा इट रिसीव मेनली रेन फ्रॉम द अक्टूबर टू दिसंबर, कभी से अक्टूबर से लेके दिसंबर तक यहाँ में रेन होता है। ओके, और चेन्नई जो रेनफॉल जो रिसीव करता है इट रिसीव फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। ओके, अब बाकी के जो सिटीज़ है जो कि इंडिया में है उन लोग कहाँ से रेनफॉल रिसीव करते हैं, दे रिसीव द रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ओके, और कौन से महीने में इधर रेनफॉल होता है बाकी के सिटीज़ में, फ्रॉम जून टू सितंबर। ओके, एज़ कम्पेयर टू चेन्नई में कभी होता है अक्टूबर टू दिसंबर और बाकी के सिटीज़ में जून टू सितंबर। ओके, आप लोग है ना ज़रूर
इस वीडियो को देखते वक्त है ना अपना टेक्स्ट बुक में के जो ग्राफ है उसको साइड में रखा करो। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिमिलरिटी डू यू सी इन द टेम्परेचर कर्व्स ऑफ दिल्ली एंड कोलकाता, इन दो सिटीज़ के बारे में पूछा है। ओके, जो यहाँ का जो टेम्परेचर है इट राइजेस फ्रॉम द जनवरी टू मार्च। ओके, फिर मार्च से लेके जून तक यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा, राइट। यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, ड्रॉप होता है टिल जुलाई, और उसके बाद स्टेबल रह जाता है अगस्त से लेके सितंबर तक। फिर उसके बाद जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होते रहता है। ओके, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज रेंज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ऑल द 4 सिटीज़। हमको चारों भी सिटीज़ का क्या करना है, एवरेज निकालना है, राइट। फिर दिल्ली का एवरेज कितना आएगा आप मुझे बताओ, 34 डिग्री सेल्सियस आएगा, राइट। कोलकाता का आएगा 28 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। मुंबई का 17 डिग्री सेल्सियस और चेन्नई का आएगा 18 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इज द रेंज मिनिमम है एंड व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस। हम लोग इससे क्या इन्फर कर सकते हैं, जो रेंज होगा वो मिनिमम होगा। ओके, कहाँ पे, मुंबई में। क्यों, आप मुझे बताइए, बिकॉज इट इज़ क्लोज टू द सी। मुंबई सी के किनारे में है ना, बिकॉज बाजू में अरेबियन सी है, राइट। ओके, इसीलिए यहाँ पे जो रेंज होगा वो मिनिमम होगा, वो मुंबई में होगा। ओके, इन विच सिटी इज़ द रेंज मैक्सिमम, कौन से सिटी में रेंज मैक्सिमम होगा, तो वो दिल्ली में होगा। ओके, रेंज जो मैक्सिमम होगा वो दिल्ली में होगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि दिल्ली का जो क्लाइमेट होगा वो एक्सट्रीम होगा। ओके, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ मुंबई कमेंट अपॉन इट्स क्लाइमेट। तो मुंबई का क्लाइमेट कैसा होगा, मुंबई का जो क्लाइमेट होगा वो इक्वेबल क्लाइमेट होगा। ओके, विथ लेस वेरिएशन, इसमें वेरिएशन कम होगा, कभी समर और विंटर के टेम्परेचर में। ओके, क्लासीफाई द सिटीज़, हमको सिटीज़ को क्लासीफाई करना है एज सिटीज़ विथ इक्वेबल क्लाइमेट। ओके, और हमको एक्सट्रीम क्लाइमेट, इन दोनों में हमको क्लासीफाई करके देना है। तो इक्वेबल क्लाइमेट में कौन आएगा, मुंबई आएगा, चेन्नई आएगा और कोलकाता आएगा। इसका रीज़न आप मुझे बताइए कमेंट करके। ओके, ये तीनों भी सिटी इक्वेबल में क्यों आएंगे, और एक्सट्रीम में कौन आएगा आपको बताया मैंने, एक्सट्रीम में आएगा दिल्ली। ओके, नाउ द जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट इंडिया। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून टाइप का है। जो सन के रेज है वो परपेंडिकुलर है अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, जो कि हमारे इंडिया में से मिडल में से पास होते हैं। ओके, एज अ रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर जो है वो हायर है थ्रू आउट द ईयर। ऑल्सो द टेम्परेचर टूवर्ड द साउथ क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। जो टेम्परेचर है टूवर्ड द साउथ वो बढ़ जा रहा है, मैंने आपको बताया। ओके, इन विंटर्स जो टेम्परेचर है इट ड्रॉप्स टू -40 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, एंड पार्ट्स ऑफ माउंटेनियस रीजन्स। ओके, कहाँ पे, हिमालयाज के। द डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया है क्यों है, बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूडनल लोकेशन और एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। एल्टीट्यूड मतलब हाइट के वजह से। ओके, उस जगह की। इंडियन ओशन एंड द हिमालयन रेंजेस एक्सर्ट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस। इनका क्या है, हमारे क्लाइमेट के ऊपर, इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। किसका, इंडियन ओशन का और हिमालयन रेंजेस का। ओके, ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ मानसून्स। वेरी कोल्ड विंड्स ओके ब्लो होती है फ्रॉम द नॉर्थ, मगर वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है, मतलब उसको रोका जाता है बाय द हिमालयास। ओके, उसी तरीके से जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो भी लौट जाता है फ्रॉम द शिवालिक और हिमालय के रेंजेस के वजह से। ओके, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर कभी होता है समर्स में होता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप्ड होता है। कौन सा प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया। ओके, कहाँ पे, पंजाब के प्लेन्स एरिया में एंड द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ओके, ये क्या करते हैं दोनों, इन लोग दोनों अट्रैक्ट करते हैं द विंड्स ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन इन द इंडियन ओशन। उसके वजह से क्या होता है, विच स्टार्ट्स ब्लोइंग टूवर्ड्स द मेन लैंड ऑफ इंडिया। ओके, इनमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है इस विंड में, उन लोग क्या लाते हैं, फिर रेनफॉल लाते हैं। बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, अभी ऑब्स्ट्रक्शन कौन कॉज करेगा, कॉज बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। उसके वजह से हमारे कोस्टल एरियाज में ज़्यादा रेन होता है। ओके, रेनफॉल जो है वो रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ द लीवर्ड साइड। यहाँ पे देखिए ठीक से, जो लीवर्ड साइड है ऑफ द हिल्स के वजह से है, जो विंड्स है दे ब्लो पैरेलल टू द अरावलीज। उसके वजह से क्या होगा, रेनफॉल जो होगा
वो लो होगा इन पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। ओके, ये जो विंड्स है इन लोग कहाँ पे जाएंगे, ये लोग हिमालयस के तरफ जाएंगे। ओके, उसके वजह से उनकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसके वजह से यहाँ पे ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल आता है बिकॉज ऑफ द नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द हिमालयस। ओके, हे जो विंड से रिटर्न आ जाएंगे फ्रॉम द हिमालयन रेंज एंड द रिटर्निंग जर्नी स्टार्ट। उनकी रिट्रीट की जर्नी मतलब फिर से आने की जर्नी क्या होती है, स्टार्ट हो जाएगी। विंड्स दैट ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, ये जो विंड्स है इट ब्रिंग्स रेनफॉल अगेन टू सम पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला। ये फिर से बारिश लेके आती है टू द पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला रीजन। ओके, इसको बोला जाता है रिट्रीटिंग मानसून। ओके, हमारे इंडिया में इन जनरल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो भारत का जो क्लाइमेट है वो हॉट होता है थ्रू आउट द ईयर। ओके, हमारे इंडिया को कंसिडर किया जाता है एज अ ट्रॉपिकल रीजन। क्यों, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है हमारे इंडिया के मिडल में से। ओके, इसीलिए हमारे इंडिया को ट्रॉपिकल रीजन में कंसिडर किया जाता है। इंडिया फेसेस अ नेचुरल डिजास्टर। ओके, जैसे कि इरेटिक रेनफॉल, ड्रॉट्स, साइक्लोन, फ्लड, ये सब फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। इरेटिक मतलब कैसा, अनप्रेडिक्टेबल, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी एकदम कम हो सकता है, एकदम सूखा भी पड़ सकता है, उसको इरेटिक रेनफॉल बोलते हैं। ओके, एज पर द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि हमारा इंडिया का है, उनके हिसाब से 4 सीजन है इंडिया में। कितने, 4। ओके, फर्स्ट वन इज द हॉट वेदर सीजन, सेकेंड वन द सीजन ऑफ रेनफॉल, उसको हम लोग मानसून बोलते हैं। जो थर्ड है वो सीजन ऑफ रिट्रेटिंग। ओके, जो फिर से जो आने वाला जो बारिश है उसको हम लोग रिट्रेटिंग मानसून बोलते हैं। जो चौथा है उसको कोल्ड वेदर सीजन बोलते हैं। ओके, फिगर 4.7 है ड्राई लैंड है। ओके, इन ड्रॉट अफेक्टेड रीजन है, इंडिया में है। सोचिए यहाँ पे फार्मर का क्या हाल होता होगा। ओके, फिगर 4.8 यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, ये भी इंडिया का, मतलब एक कंडीशन इस इधर की देखिए और सेकेंड कंडीशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। ये है फिगर 4.11, है एक वेल है, एक सोर्स है पानी का। ओके, ये भी इमेज हमारे इंडिया का ही है। देखिए जहाँ पे पानी नहीं है तो वहाँ पे लोगों को कितना मशक्क़त करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, और जहाँ पे किस जगह पे पानी ज़्यादा होगा तो लोग वहाँ पे वेस्टेज कितना करते हैं। देखिए अभी ये जो फिगर है 4.12 है ब्राज़ील का है। यहाँ पे दिखाया है ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन। ओके, यहाँ पे दिखाया कि सूखा किस तरीके का पड़ा है, ये ब्राज़ील में होता है। फिगर 4.13 पैडी फार्मिंग, ये भी इंडिया में हो रहा है। ओके, एक जगह पे सूखा है, एक जगह पे स्नोफॉल है, एक जगह पे पैडी फार्मिंग हो रही है, कितना डाइवर्सिफाई है। देखिए फिगर 4.9 में रेनफॉल कहाँ का लोकेशन दिखा है, ब्राज़ील में का। फिगर 4.10 डिफॉरेस्टेशन, कहाँ पे, ब्राज़ील में। डिफॉरेस्टेशन होना अच्छी बात है क्या, नहीं। ओके, डू यू नो जो टेम्परेचर है गंगानगर राजस्थान वो 50 डिग्री तक पहुंच गया था इन जून। कारगिल जो हमारा टाउन है वो हमेशा एक्सपीरियंस करता है द टेम्परेचर एज लो एज -49 डिग्री इन विंटर्स में। स्टिल हमारे जो सोल्जर्स है वहाँ पे खड़े रहते हैं, हमारे कंट्री को डिफेंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, मौसिन राम 11,872 मिलीमीटर्स एंड चेरापूंजी 11,777 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। देखिए यहाँ पे कितना रेनफॉल हो रहा है। इन ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय आर द वेटेस्ट प्लेस्ड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। ओके, जैसलमेर है ड्राइएस्ट पार्ट है इंडिया का। ओके, जो कि वेस्टर्न राजस्थान में आता है। यहाँ पे 120 से भी कम रेनफॉल होता है एनुअली। ओके, जो हमारे इंडिया में रिट्रेटिंग मानसून होता है उसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल तमिलनाडु रिसीव करता है। इट रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग द रिट्रेटिंग मानसून सीजन। ओके, डू यू नो ब्राज़ील एक ट्रॉपिकल कंट्री है। नॉर्मली वहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता है, बट इन एक्सेप्शनल कंडीशन सदर्न पोलर एयर जो मासेस है वो रीच होता है सदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में। ओके, उस वजह से वहाँ पे स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है इन द ईयर 1879, 1957 और 1985 में। ओके, स्टिल आपको इस चैप्टर पे कुछ भी डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। डू लाइक दिस वीडियो, आपके फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, बाय।